अहम खबर, जम्मू कश्मीर श्रीनगर के नवाकदल में देर रात शुरू होने वाला एनकाउंटर जारी है। 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर आ रही है। इसमें एक लश्कर का कमांडर भी बताया जा रहा है। पुलिस और सीआरपीएफ ने 4 जानिब से मुहासरा कर रखा है। तो लगातार इस अहम खबर से मुताल्लिक तमाम तर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आज जिस तरह से सुबह खबर आई कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नवाकदल में देर रात शुरू होने वाला एनकाउंटर जो है वो अभी भी जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो तमाम तर सिक्योरिटी दस्ते हैं उनको तैनात किया गया। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सनम तसद्दुक का। सनम, सुबह जब हम आपसे बात कर रहे थे उस वक्त आपने बताया था कि अभी भी वहाँ पर तमाम तर जो सिक्योरिटी है उसको तैनात किया गया है। इस वक्त की क्या कुछ सूरत हाल? जी बिल्कुल हिना, जैसे सुबह हमारी बात हो रही थी उसके बाद रुक रुक के फायर हुआ, लेकिन वो बताया जा रहा है कि यहाँ से फायर दिया जा रहा है और जो वहाँ उसके जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को अंदेशा है कि जिस घर में मिलिटेंट छुपे, एक तो उस घर से लोगों को बाहर निकाला गया और आसपास के घरों से लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। और साथ में जो एक पुलिस का जवान एक मकान में वहाँ पे फंस गया था और उनको भी बाहर निकाला गया और अभी घेराव पूरी तरह से इस एरिया में लगातार जारी है। और वहीं जो आसपास के इलाकों में पत्थरबाजी के भी मामला सामने आए हैं, जिसको पुलिस और सीआरपीएफ वहाँ पे निपट रही है। और वहीं अगर बात करें जो अंदर जो अभी खबरें आ रही है कि वो 2 से 3 मिलिटेंट्स हो सकते हैं, जिनमें से एक एचएम का कमांडर के भी होने की बात कही जा रही है और जुनेद नाम से जो जाना जाता है, और वो उनके अंदर होने की खबर है। लेकिन अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन इसकी नहीं हुई है कि क्या वही अंदर फंसे हुए हैं या फिर कोई और कमांडर है जो अंदर फंसे हुए हैं। और वहीं ये भी अभी साफ नहीं हो पा रहा है कि जो जैसे हम सुबह बात कर रहे थे कि जब सहरी के वक्त पे वहाँ पे ग्रेनेड धमाका हुआ था और कुछ फायरिंग की आवाज़ ही सुनी गई थी, क्या अंधेरे का फ़ायदा लेते हुए मिलिटेंट्स भागने में कामयाब तो नहीं हुए हैं? जी हिना। सनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। वहीं अब हम आपको खबर देते हैं मुल्क भर में पेश आए कुछ सड़क हादसात की। जी हाँ, इन हादसों के नतीजे में 15 से ज़ायद अफराद की हलाकत का अंदेशा है। बिहार के भागलपुर, यूपी के महोबा और महाराष्ट्र के एवतमहल में पेश मुसाफिर से भरी सवारी गाड़ियों की टक्कर हुई। सिर्फ भागलपुर में ही 9 लोगों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। मजीद हलाकतों का अंदेशा है। राहत और बचाव का काम जारी है। मलबे को हटाने के लिए जेसीबी की मदद ली जा रही है। बताया जाता है कि मुतादिद अफराद इस हादसे में जख्मी हुए हैं। और वहीं भागलपुर के नौगछिया में सड़क हादसा पेश आया। ट्रक और बस की टक्कर के नतीजे में अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 9 लाशें निकाली जा चुकी हैं। मजीद हलाकतों का अंदेशा है। राहत और बचाव का काम जारी है। मलबे को हटाने के लिए जेसीबी की मदद ली जा रही है। और चलिए सीधे रुख करेंगे भागलपुर का, जहां मौजूद है हमारे साथ हमारे रिपोर्टर राहुल ठाकुर। राहुल, काफी भयानक हादसा है, तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं। अभी तक क्या कुछ जांच में निकल कर आया और जो मरीज है उनकी क्या कुछ हालत? देखिए, ये घटना है खरीद के अम्बो चौक की, जहाँ पर जो है आज अहले सुबह एक जो लोहे के पाइप लदे ट्रक पर कुछ मजदूर प्रवासी कामगार सवार थे और साथ में दरभंगा से एक बस प्रवासी कामगारों को लेकर आ रहा था। इन दोनों के बीच में जो है कुछ टक्कर हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रक जो है बस को बचाने के चक्कर में जो है बगल के ही खाई में गिर गया था, जिसके फलस्वरूप जो है ट्रक पर जो प्रवासी कामगार सवार थे ये लोग उस लोहे के पाइप के अंदर मलबे में दब गए और मलबे में दबने के बाद जो है उनकी मौत हो गई। जब प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली तो खरीद थाना पुलिस के साथ साथ जो अगल बगल के थाना पुलिस है वो सभी घटनास्थल पर पहुंचकर जो है सबसे पहले रेस्क्यू का कार्य शुरू किया और रेस्क्यू के उपरांत जो है वहां पे 3 जेसीबी मशीन लगाई गई थी और 3 जेसीबी मशीन से 9 शवों को निकाला गया।
हालांकि अभी तक पूरी तरह से शवों के शिनाख्त नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी आशंका और जो उनके पास कागजात मिले हैं उस कागजात के आधार पर कहा जा रहा है कि ये लोग चंपारण जिला से बिलोंग करते हैं, पूर्वी और पश्चिम चंपारण जिला से हैं, मजदूर लोग हैं जो कोलकाता से कोलकाता से मतलब कटिहार में आप पहुंचे थे और कटिहार से फिर इस ट्रक पर सवार होने की बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी इस तरह की अभी कोई पुष्टि नहीं कर रही है। जी, तो बहरहाल जांच जारी है और जो जख्मी हैं उनको भी भर्ती करवाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम